अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड जो है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन ये एक मेडिकल डिवाइस है जो मेनली यूज़ करते हैं हम एनेस्थीसिया मेंटेन कर रखने के लिए। ये प्रोवाइड करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस में मेनली आता है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या एंटॉक्स आता है, साइक्लोप्रोपीन आता है और वो डिफरेंट मिक्सचर्स गैसेस होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनहेलेशन एजेंट्स प्रोवाइड करती है। इसमें इनहेलेशन वोलेटाइल एजेंट्स होते हैं जो मेनली हम मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में काम आते हैं और इनहेलेशन एजेंट्स मिक्स अप हो जाते हैं गैसेस से, वो यही काम करती है ये एनेस्थीसिया मशीन। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है, इसमें वेंटिलेटर सिस्टम भी होता है जो नए वाले कम्पैक्ट सिस्टम में मेनली ईजीली अवेलेबल है और वो इसमें पेशेंट को वेंटिलेट भी करवाती है ये एनेस्थीसिया मशीन। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। आजकल इसकी इंपॉर्टेंस जो कम्पैक्ट सिस्टम में आती है वो है इसका सनशाइनिंग सिस्टम, स्कैवेंजिंग सिस्टम, इसके प्रेशर सिस्टम भी बहुत सारे हैं और ये हम आगे पढ़ेंगे ये सारे सिस्टम है इसी एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है, ये एक मेडिकल डिवाइस है, यानी कि मेडिकल फील्ड में ये एक डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम। इसका क्या काम है, ये जनरेट करती है कंटिन्यूस फ्लो, यानी कि इसका जो फ्लो करती है, ये जो प्रोवाइड करती है गैसेस या इनहेलेशन एजेंट्स, वो एक कंटिन्यूस फ्लो में होता है ड्यूरिंग सर्जरी। यानी कि जो भी हम सर्जरीज करेंगे, जो भी हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये प्रोवाइड करती है, ये मेंटेन करती है यही फ्लो। चाहे वो फ्लो गैसेस का होगा, चाहे वो इनहेलेशन एजेंट्स का, चाहे मिक्स अप गैसेस का होगा, ये प्रोवाइड करती है कंटिन्यूस फ्लो। इसलिए इसका नाम है एनेस्थीसिया को दूसरे बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो मशीन भी, यानी कि ये कंटिन्यूस फ्लो यानी कि कंटिन्यू प्रोवाइड करती है गैसेस एंड इनहेलेशन एजेंट्स। और वो क्या होती है कंटिन्यूस फ्लो किनका, एक तो गैसेस होती है जो मेनली ऑक्सीजन होता है, एयर होता है, इनका क्या होता है, ये गैसेस होती है, इनका मिक्सअप या इनहेलेशन एजेंट्स का, दोनों का मिक्सअप होगा। इनहेलेशन एजेंट्स में हम आते हैं सेवफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन भी आता है, सेवफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, एनफ्लोरिन, हेलोथेन, ये मेनली गैसेस जो इनहेलेशन एजेंट्स है वो इसके थ्रू मिक्सअप हो जाती है और कंटिन्यूस फ्लो करती है पेशेंट को, ताकि पेशेंट फुली जो सर्जरी करनी है हमको, ताकि उस टाइम में वो फुली अनकॉन्शियस रहे। और फॉर किस लिए, ताकि पेशेंट मेंटेन ऑफ एनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट को जो एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं वो मेंटेन रहे। मशीन ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। याद रहे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो जाता है, डायरेक्शनल फ्लो होता है इसमें। और क्या करती है फिर, टू मेंटेन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग मेडिकल। इसकी दो टाइप्स है, एक तो बॉयल्स है, दूसरा वर्क स्टेशन। इसके दो टाइप्स है, एक तो बॉयल्स जो पुराना वाला था, ओल्ड जो यूज होता था, पुराना वाला जो पहले यूज होता था, अब नया है इसका, वो है वर्किंग स्टेशन। आजकल जो आता है वो मेनली आता है ये वर्किंग स्टेशन। जो बॉयल्स मशीन है, जो जिसको हम बॉयल्स एनेस्थीसिया मशीन भी बोलते हैं, अवार्ड किया है एमांड गैस्किन बॉयल ने 1917 में। यानी कि जो एनेस्थीसिया मशीन की पहली वाली जो मशीन आ गई है वो 1917 में आ गई है। वो क्या था, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैसेस वो भी प्रोवाइड करता था ये, मगर किसने डिस्कवर किया है, एमांड गैस्किन बॉयल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में आता है। एमांड गैस्किन बॉयल 1917 में। बॉयल्स बेसिक थी, वो ओल्ड वाली थी, हमारी बेसिक बॉयल्स मशीन है, बेसिक बॉयल। और जो मतलब आज भी प्रेजेंट है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मेनली यूज़ हो जाती है, वो है बॉयल्स मेजर। बेसिक, दूसरा इसी में मॉडिफिकेशन आ गई, फिर बॉयल्स मेजर में वो कन्वर्ट हो गई मॉडिफिकेशन इसकी। और दूसरा जो है वर्किंग स्टेशन, ये एक कम्पैक्ट सिस्टम है बहुत सारी मॉनिटर्स का। इसमें कैप्नोग्राफी भी है, ये कैप्नोग्राफी आगे हम पढ़ेंगे। एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज़ करते हैं हम, ये मेजर करते हैं, एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करते हैं। ऑक्सीजन एनालाइजर आ गया, स्पायरोमीट्री आ गई, सक्शनिंग आ गया, ड्रायर्स थे, पल्स,
इसमें बहुत सारे और वेंटिलेशन सिस्टम भी इसमें आ गया है, नया वाला वेंटिलेटर सिस्टम वो भी है। इसमें भी वेंटिलेटर सिस्टम था मगर इसमें नया वाला भी मोड्स ऐड किए गए इसमें कम्पैक्ट सिस्टम में। और ये हमें पढ़ना है इसमें कम्पैक्ट सिस्टम में क्या क्या आता है और बॉयल्स में क्या क्या आता है, आगे हमें ये पढ़ना है क्या क्या। मेनली हम याद रखना है कि बॉयल्स में जो आ गए थे इसमें ये सारी कैप्नोग्राफी ये सारी कम्पैक्ट सिस्टम नहीं था, इसमें सारे कुछ आ गए हैं मॉडिफिकेशन की एनेस्थीसिया मशीन की। इसलिए ये बॉयल्स है, ये ओल्ड वन है, न्यू वन है वर्किंग स्टेशन। अब हम पढ़ेंगे इसी के बारे में ज़्यादातर जो होगा हमारा डिस्कस एनेस्थीसिया मशीन के रिलेटेड वो होगा न्यू सिस्टम में। दो टाइप्स की होती है, एक तो बॉयल्स दूसरा वर्किंग स्टेशन। बॉयल्स में बॉयल्स बेसिक, दूसरा बॉयल्स मेजर। और जो वर्किंग स्टेशन में उसमें कम्पैक्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंट मोनीटर्स होती है, वो मैंने मोनीटर्स ऑलरेडी बोले हैं। और जो बॉयल्स बेसिक है ये ओल्ड वन थी, इसमें जो सिलेंडर्स थे वो हैवी यूज़ करते थे और जो सर्किट्स में यूज़ करते थे वो रबर सिस्टम ऑफ सर्किट्स। और बॉयल्स मेजर में क्या करते हैं इसकी यही मॉडिफिकेशन इसकी, मगर जो वेट किया गया सिलेंडर वो डिक्रीज किया गया और इसमें ई टाइप के सिलेंडर्स आते हैं, ई टाइप के जो मेनली अटैच्ड है ई टाइप के मोनीटर्स है। और इसमें सीरीज जो आ गई मैपलसन की, ये आगे में पढ़ना है, ये सिलेंडर्स भी पढ़ने हैं जो आ गई है वो मैपलसन सीरीज थी। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। हाँ, एनेस्थीसिया मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हम मेनली जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्किंग स्टेशन के, क्योंकि आजकल जो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं वो मेनली वर्किंग स्टेशन यूज़ करते हैं। वो कंपोनेंट मेनली एनेस्थीसिया मशीन में होता है वो है प्रेशर सिस्टम्स। इसके हम प्रेशर सिस्टम्स पढ़ेंगे। प्रेशर सिस्टम में आते हैं तीन, एक तो हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा है लो प्रेशर सिस्टम, तीसरा है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम यानी कि इसके जो प्रेशर सिस्टम्स हैं ये है हाई लेवल प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम या इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। ये प्रेशर सिस्टम मेनली एनेस्थीसिया मशीन में प्रेजेंट है। इसके भी आगे बात करेंगे। और सर्किट्स मेनली टू टाइप्स के करते हैं हम, एक तो मैपलसन्स हम पढ़ेंगे, मैपलसन्स जो सीरीज है, और दूसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलर सर्किट्स या सिस्टम। और एयरवेज में हम पढ़ेंगे वो तीसरा सिस्टम, एक तो प्रेशर सिस्टम आता है इसमें, दूसरा सर्किट्स जो एयरवेज के थ्रू कनेक्ट हो जाती है पेशेंट के साथ। प्रेशर सिस्टम मेनली प्रेजेंट होते हैं एनेस्थीसिया मशीन के। एनेस्थीसिया मशीन को लेकर एनेस्थीसिया जो पेशेंट से कनेक्ट करता है वो सर्किट्स करते हैं। सर्किट्स मेनली हमें पढ़नी है मैपलसन्स, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम्स। तीसरा जो आते हैं एयरवेज, जो मेनली हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट की जो लंग्स तक इनहेलेशन एजेंट चली जाए या गैसेस, हमें क्योंकि हमें एनेस्थीसिया मशीन से लेकर पेशेंट तक क्या करना है, ये गैसेस और इनहेलेशन एजेंट्स पास कर रहे हैं, उस तक पहुंचाना है। हमको मेनली क्या क्या करते हैं, प्रेशर सिस्टम्स जो मेनली एनेस्थीसिया मशीन में होते हैं, और सर्किट्स जो हमें पढ़ना है, सर्किट्स दो टाइप के आते हैं, और तीसरा जो एयरवेज, इनमें आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब, और दूसरा फेस मास्क्स जो ब्रीदिंग सिस्टम, इसको ब्रीदिंग मास्क्स भी बोलते हैं। तीसरा एलएमएस, फोर्थ वन एलएमएस भी डालते हैं। ये तीन फेस मास्क्स एलएमएस ये आते हैं।